गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए टू डू लिस्ट डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए तभी इफेक्टिव होगी जब आपने मेरी प्रीवियस आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखी होगी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सारी कंप्लीट कर लेना, उसी हिसाब से इस वीडियो को फॉलो करना, क्योंकि वीडियोज मैंने लिंक करके बनाई है। अगर आपने वो 3 कर रखी है तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप देखो, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की स्ट्रैटेजीज सेम ही होती हैं, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप उसी प्लेलिस्ट से कर लेना। तो देखो, आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ सितंबर में होना है, तो आपका 1 मंथ आपके पास ऑलमोस्ट रह गया है, राइट। इसका मेंस नवंबर में होगा, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आपका अक्टूबर में होगा एंड इसका मेंस भी आपका नवंबर में होगा, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रैटेजीज की बात करती हूँ। सबसे पहले मैं बिगनर की बात करती हूँ। तो देखो, बिगनर्स वाले बच्चों को क्या करना है, डेली आप लोगों को क्या करना है ना, जो आप ये टू डू लिस्ट बनाओगे पहले तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसे करना है कि आप एक दिन में प्रीलिम्स करो, एक दिन मेंस करो, नेक्स्ट डे प्रीलिम्स, नेक्स्ट डे मेंस, ऑल्टरनेट डेज में आपको करना ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले प्री फिर मेंस कवर करा है, ओके। अब डेली आपको प्रीलिम्स में क्या करना है, देखो 5 to 7 पजल्स करनी है। ये बिगिनर्स के लिए है, ध्यान से सुन लेना कि ये वाला पोर्शन बिगिनर्स के लिए। तो 5 से 7 पजल आपको डेली इंक्लूड करनी है और अच्छे लेवल की पजल्स कवर करना, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क है तो लेवल इतना भी हार्ड मत रखना, पीओ लेवल का मत करना, लाइक आप क्लर्क का ही प्रिपेयर करो, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको डेली क्वेश्चंस करने हैं, लाइक एक चैप्टर के आप डेली 50 to 60 क्वेश्चंस करें। चाहे आप क्विज की फॉर्म में करें, क्विज में आई थिंक इतना डेटा नहीं मिल पाएगा, तो आप पीडीएफ वगैरह से कर ले, कहीं से भी कर लेना। आपको डेली ये 2 टास्क को इंक्लूड करना है फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट डे जब आपको मेंस करना है, रीजनिंग के अंदर मेंस में आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मेंस की पहले वीडियो कंप्लीट करना। अब वो कैसे कंप्लीट करोगे, स्मृति मैम की वीडियो मैं साइड पे लगा रही हूँ इमेज, आप वो भी देख लेना। स्मृति मैम की वीडियो से आप ऑल्टरनेट डेज में टॉपिक वाइज कंप्लीट करो, लाइक एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर, ठीक है। फिर आपको डेली 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये करना ही करना है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज मेंस के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप ये किससे कर सकते हो, तो आप हर्षल सर की वीडियो देख लेना, बहुत सारी और बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने क्रिटिकल रीजनिंग। और क्योंकि आप एक बिगनर हैं, अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो एक मेंस की पजल जरूर सॉल्व करना। अब क्वांट की बात करते हो, देखो डेली आपको प्रीलिम्स के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, स्पीड मैथ्स की। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो तो उसके भी आपको डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, नंबर सीरीज करो 10 क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करो 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। डेली का ये टास्क है। फिर आपको 1:3 रेशियो में अरिथमेटिक को कंप्लीट करना है। 1:3 मतलब क्या है, एक चैप्टर 3 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। और डेली आपको 5 से 7 डीआई करना आपके लिए बहुत सही रहेगा इस समय, ठीक है। मेंस की बात करती हूँ, तो देखो मेंस में ना मैंने ऐसे कोई टाइमलाइन आपको मेंशन नहीं कर रखा। आप अपने मेंस के अकॉर्डिंग, नवंबर में आपका मेंस होना है, उसके अकॉर्डिंग 10 आवर्स मेंस डीआई की वीडियो कंप्लीट करना है। ये कौशिक सर की वीडियो है, ठीक है, आप इसको कंप्लीट करना। इसके बाद आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको कौशिक सर का मिल जाएगा, मैं साइड में इमेज लगा रही हूँ, वहां से जाकर के इसको कंप्लीट कर लेना। अब मैं आपको डिटेल सब्जेक्ट वाइज वीडियो मेंस की आगे प्रोवाइड करा दूंगी, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, तो प्रीलिम्स में आपको ये तो करना ही है, एडिटोरियल तो आपको लास्ट डे तक करना है, ठीक है। और आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। अब आप चाहे परफेक्शन अगर आपने परचेस किया है, वेल एंड गुड, नहीं किया है, अब अड्डा पे जाना, अड्डा के बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको डेली बेसिस पर अड्डा पे बहुत सारे कंटेंट मिलता है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अनुभव सर क्लास लेते हैं, किंजल मैम लेती है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। मेंस की बात करती हूँ, मेंस में भी देखो सेम है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, स्पेशली इंग्लिश के लिए मुझे कुछ डिफरेंट लगता नहीं है। तो आपको सेम चीजें करनी है, एडिटोरियल करना है, ठीक है। आपको वही डेली बेसिस पे परफेक्शन करना है। अगर आप पेड ले सकते हो, वरना एवरी वेडनेसडे को भी क्लास होती है, अड्डा पे भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट है। पीडीएफ रिसोर्सेज मैंने आपको बताई रखे हैं, आप प्रीवियस आईबीपीएस पीओ वाली वीडियो में देख लेना, मैंने उसमें इंग्लिश में मेंस रिसोर्स बताया है, अड्डा के कोर्स पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेली बेसिस का जी इंग्लिश होगा। अगर मैं बिगिनर्स वाले बच्चों की बात करूं, मेंस के लिए आपको जीए कैसे प्रिपेयर करनी है, तो लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस इस समय मत करना, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है, बैंकिंग अवेयरनेस का इतना वेटेज इसमें नहीं होता। तो बाकी इससे रिलेटेड जो आप डेली करंट अफेयर्स करो, इससे रिलेटेड स्टैटिक करंट अफेयर्स जरूर करके बात करते हैं। रिपीटर्स की मैं बात करती हूँ, देखो क्वांट में आपको एक दिन प्रीलिम्स एक दिन मेंस, फिर एक दिन प्रीलिम्स एक दिन मेंस, ऐसे कवर करना है। तो प्रीलिम्स के अंदर आपको अगेन डेली 10 टॉपिक वाइज स्पीड मैथ्स पर चैप्टर के करने हैं, लाइक फॉर ईच चैप्टर, ठीक है। अरिथमेटिक का रेशियो क्यों बिगनर्स वाले बच्चे तो अभी कंप्लीट करेंगे, बट आप लोगों को क्योंकि रिवीजन करना है तो 1:2 रेशियो लेना पड़ेगा। एक चैप्टर 2 दिन भी कैसे, एक दिन आप रिवाइज करेंगे और एक दिन आप अगेन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप उसी अपने रिविजन वाले नोट्स की प्रैक्टिस करो, चाहे अलग से कंटेंट प्रैक्टिस करो। बाकी आपको डेली 8 से 10 डीआई करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आता है, आप तो स्पीड में अब ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लोगे। मेंस का टारगेट अगेन डेली 3 to 4 मेंस डीआई आप कौशिक सर की प्लेलिस्ट वगैरह में देख लेना, हर्षल सर की देख लेना,
कंटेंट बहुत सारा है, अनलिमिटेड कंटेंट है। अरिथमेटिक के चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अरिथमेटिक के लिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली बहुत टाइम टेकिंग होता है, हर किसी को समझ नहीं आती है ना। फिर स्पीड मैथ्स के डेली आपको 8 to 10 क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक वाइज करने हैं, ये मेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स लेवल पे डेली 8 to 10 पजल्स बनानी है, आप आराम से बना लेंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छी खासी स्पीड होगी, है ना। फिर आपको डेली एक टॉपिक वाइज करना है, ये क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग लाइक एक टॉपिक के आप 30 to 40 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आप उसको डेली करना। देन आपको क्या करना है, मेंस के लिए डेली 1 day 1 टॉपिक मेंस कंप्लीट करना है। आप स्मृति मैम की वीडियो से भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से भी कवर कर लेना। डेली आपको 3 पजल्स बनानी है मेंस लेवल की। देखिए क्लर्क है तो इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा, तो आपको 3 पजल्स मेंस की बनानी है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग का होता है। इंग्लिश का डेली टू डू लिस्ट क्या होगा, अगेन आपको एडिटोरियल करना है, प्रैक्टिस करनी है ईदर फ्रॉम पेड और फ्रॉम फ्री वाईटी और फ्रॉम अड्डा, क्विज, मॉक, सेक्शनल मॉक, बहुत कुछ है। आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, सेम गोज फॉर मेंस लेवल, बस अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। जीए में अगेन वही सब करना है आपको, डेली करंट अफेयर्स कवर करनी है, लास्ट 6 months की कवर करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस इस समय छोड़ देना, क्योंकि अभी टाइम कम है और बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज लाइक पीओ एग्जाम के इंटरव्यू में ज़्यादा होता है, तो अभी आप इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। बाकी मैं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे कंप्लीट करनी है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी सभी के लिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।